महादेव जी आए। देखिए ऐसा ही एक भाव है। बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभान किशोरी। बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, 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 बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, 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 संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी। बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। सूरदास जी का बड़ा प्यारा पद है। सूरदास जी के भाव में ऐसा आता है, इन्हें 2 लाख पदों की रचना करनी थी, 1.25 लाख पद लिखा चुके थे। तब भगवान ने आके इनसे कहा चलो अब मेरे धाम आ जाओ। बोले प्रभु लेकिन मेरा टारगेट है, मुझे 2 लाख पद लिखना है। भगवान ने कहा वो तो मैंने 50,000 कल रात ही कंप्लीट कर दिए थे और उसमें सूर श्याम की छाप लगा दी थी। इसलिए सूरदास जी के कोई भी पद में यदि सूर श्याम की छाप आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा वो भगवान का रचित पद है। और यदि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को यदि ऐसी कोई लाइन दिखे तो समझिएगा वो सूरदास जी का लिखा पद है। ये भाव है। सूरदास जी जब पद गाते थे तो साक्षात किशोरी और प्रिया प्रियतम आके बैठ जाते थे। एक छोटी सी लीला है। सूरदास जी जब पद गाते थे, एक बार किशोरी जी ठाकुर जी भागे भागे आने लगे तो किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ भाग रहे हो? जहाँ भी जाते हो आज नहीं जाने दूंगी, आज पुजारी जी से कह के रहूंगी, गोसाई जी को बोल दूंगी आज। बोले देवी क्या चाहती हो, क्यों हमारी पोल खुलवाना चाहती हो? बोले या तो मुझे लेके चलो, नहीं तो मैं भी गोस्वामी जी को बताती हूँ। बोले ठीक है चलो मेरे साथ। गोस्वामी जी को ना बताने के डर से भगवान किशोरी जी को साथ लेके सूरदास जी के पास गए। आकर बैठे, बोले बिल्कुल चुपचाप सुनिए। बोले अच्छा ठीक है। किशोरी जी बिल्कुल चुपचाप सुन रही हैं। अब सूरदास जी तो महान संत हैं भाई। अब उनके सामने प्रिया प्रियतम बैठे, उन्हें पता नहीं चलेगा क्या उद्धव जी के अवतार हैं?
प्रिया प्रियतम बैठेंगे तो पता है, लेकिन सूरदास जी ने भी आज प्रिया प्रियतम के साथ लीला कर दी। पद गाते गाते उठ खड़े हुए और कहीं चलने के लिए तत्पर हो गए। देखा आगे कुआं है। अब भगवान ने देख लिया, किशोरी जी ने, अब किशोरी जी कुछ बोलती ही तब तक भगवान ने झकझोरा, बिल्कुल चुप, पद रुक जाएगा अभी, बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल चुप। प्रिया जी कुछ बोल ही नहीं पाई। अब सूरदास जी अपनी लाठी से, नेत्र तो है नहीं कि देख पाए, आगे कुआं है, लाठी चला चला के आगे बढ़ रहे हैं और तभी पता चला कि कुएं में गिरने वाले हैं। जाके धड़ाम से कुएं में गिरे। किशोरी जी ने अपनी चुन्नी, अपना दुपट्टा जो सर पे ढाक रखा था, निकाला, ठाकुर जी की काली कमरी ने उसको बांध के कुएं में फेंक दिया। महाराज ये लो पकड़ो, बाहर आओ। ठाकुर जी की काली कमरी और राधा रानी की चुनरी से खिंच करके सूरदास जी ऊपर आए। ऐसे हैं सूरदास जी। बोल सूरदास बाबा की नैनन में यह जोड़ी बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। अच्छा देखो, सूर हम लोग तो टीवी चैनल्स पे जो राधा कृष्ण दिखाए जाते हैं वो सब देखते हैं ना, और एक वनी मंच वही देखकर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में वही कृष्ण आते हैं, वही राधा रानी आती है। लेकिन सूरदास बाबा ने तो कभी कृष्ण और राधा को देखा ही नहीं है। बस एक बार देखा था भगवान की कृपा से, उसके बाद उन्होंने कहा अब मेरे नेत्र ले लीजिए वापस। देखा है उसके पहले भी उन्होंने कई बार पद गाए, कई बार कहा। सोचिए भगवान का कितना चिंतन करते होंगे। एक ऐसा ही था पौंड्रक राजा, इसको भगवान बनने का बड़ा भूत सवार था। कभी कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन बिल्कुल डिट्टो सेम कृष्ण की तरह बन गया था। तो कितना चिंतन करना पड़ा होगा, सोचिए, है ना। इसलिए देखिए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट पीतांबर झकझोरी, पीतांबर झकझोरी। बसो मेरे नैनन
बसो मेरे। अब देखो आगे की लाइन आपको गानी है, ठीक है। बसो मेरे, बसो मेरे, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मेरे, बसो मेरे, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। बोल राधा